बहू हो और बहू ही रहोगी। बेटी तुम अपने ससुराल में। सुबह सुबह डोर बेल बजी तो मालती जी ने जाकर गेट खोला। देखा तो सामने बेटी टीना अपने लगेज के साथ थी। आज फिर टीना अकेले ही ससुराल से आ गई। जरूर कुछ न कुछ कांड करके आई होगी। मन ही मन सोचती हुई मालती जी दरवाजे से हट गई और टीना अंदर आ गई। तभी 5 महीने पहले ही तो टीना की शादी वरुण के साथ हुई है। वरुण एक इंजीनियरिंग है। उसके घर में उसकी मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन है। छोटा परिवार ही है और टीना की सास भी उसे हर संभव मदद करती है। लेकिन फिर भी टीना को कुछ न कुछ समस्या ही रहती अपने ससुराल वालों से। कभी भी खुश नहीं होती उन्हें देखकर। जब कभी मालती जी उनके हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाती तो हाल चाल तो कम बताती, बस शिकायत लेकर बैठ जाती। मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे वो काम करना पड़ता है, मुझे ही सब काम बताती है। घर की बहू हूँ लेकिन नौकरानी बनाकर रख दिया और आज भी शायद कुछ ऐसा ही हरकत करके आई है। लेकिन आते ही बेटी से क्या पूछे, इसलिए मालती जी चुपचाप रसोई में चली गई और अपने बेटी के लिए चाय बनाकर ले आई। टीना चाय देखते ही मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, आज तो चाय कम से कम सुकून की चाय नसीब होगी, वरना शादी होने के बाद ठंडी चाय ही मिलती है। क्यों क्यों ससुराल में चाय नहीं मिलती क्या? पूरा किचन तेरे हवाले ही तो है। हाँ, किचन मेरे हवाले है और जिम्मेदारी भी मेरे हवाले है, पर सुकून की चाय नहीं। टीना ने चिढ़ते हुए कहा। लगता है सुबह सुबह कुछ कांड करके आई है अपने ससुराल में। क्यों? मालती जी ने बड़े सुकून के साथ चाय पीते हुए अपनी बेटी से पूछा। हाँ मम्मी, आप जैसी माँ भी होती हैं जो अपने बेटी की दुश्मन होती है। मेरे सास से कुछ सीखो, अपनी बेटी के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। टीना अभी भी मालती जी के सवाल से चिढ़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू ही भी है कि मैं सास से जाकर लड़ूं? क्या मम्मी आपका मजाक सूझ रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ऐसा क्या हुआ? जब तक बताओती नहीं समझ में कैसे आएगा? क्या बताओ मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो एक नंबर के झूठे हैं। शादी से पहले कहते थे कि बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर जब सारा काम मुझ पर करना पड़ता है। अच्छा काम के चक्कर में तुम घर छोड़कर चली आई हो। नहीं मम्मी, कल मम्मी जी ने हद ही कर दिया। पापा जी के दोस्त के बेटे की शादी में पूरा परिवार का न्योता था। मम्मी जी पापा जी तो सुबह ही चले गए थे। हम लोग सब शाम को तैयार होकर गए। मैं भी अपनी नंद की तरह सूट पहनकर तैयार होकर गई थी, पर वहां जब पहुंची तो मुझे देखते हुए मम्मी जी का मुंह फूल गया। मम्मी जी ने कहा वहां तो कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन घर पर आकर अच्छी खासी डांट लगा दी। कहने लगी कि बहू कैसी तैयार होकर आई थी तुम? कल लग ही नहीं रहा था कि नई नबेली हो। कुछ हमारी मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब उन्होंने ऐसा कहा। आपके दामाद को कहा तो उसे भी कहा कि मम्मी गलत थोड़ो ना कह रही थी। हाँ, उनकी मम्मी ही हमेशा सही है, मैं तो हमेशा गलत हूँ ना। बहू जो ठहरी मुझे सुनाने तो बहुत आसान है, ऊपर से मुझे ही समझाते हुए बोले कि तुम्हें घर पर ही कहा था कि ढंग से तैयार हो जाओ, लेकिन नहीं, सूट पहनकर चल दी। मैंने तुम्हारे दामाद से कहा था कि मुझे छोड़ आओ, लेकिन उन्होंने रात को आने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ अभी आई हूँ। ओह, तो ये बात है। और नहीं तो क्या मम्मी, अब बताओ, बेटी और बहू में फर्क करते हैं, गलत है ना? क्या देख बेटा, बुरा मत मानना, पर सच बता रही हूँ, बेटी और बहू में फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है। दोनों एक कैसे हो सकते हैं? जिस तरह बेटियां परिवार का हिस्सा है, उसी तरह बहू भी परिवार का हिस्सा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर है, दोनों की अपनी मान मर्यादा है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि दामाद बेटा है, पर सच क्या है कि दामाद को बेटा माना ही नहीं जाता।
जितनी बेफिक्री से माँ बाप बेटे को देते हैं उतना कभी दामाद से नहीं कह पाते। उसी तरह सिर्फ कहने को बहू बेटी है, पर हम बहू को बेटी की तरह बेफिक्र होने की उम्मीद नहीं करते। बेटी आगे जाकर एक नया परिवार की डोर संभालती है, बहू आकर अपने परिवार, घर और परिवार को बनाती बढ़ाती है। बेटा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम बहू हो और बहू ही रहोगी। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। तुम्हारा घर है, तुम्हें खुद संभालना है। यूं ही छोटे छोटे बात पर लड़ झगड़ कर आओगी तो गलत है। यह शुक्र मानो कि तुम्हारी सास ने घर आकर तुम्हें कहा, अगर तुम्हारी दादी की तरह के सामने इज्जत उतार देती तो क्या कर लेती। टीना के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे। उसने चुप रहा ही ठीक समझा। हाँ, पर इतना जरूर था कि मालती जी की बात उसे समझ में आ रही थी और उसने वापस घर जाने का निर्णय लिया। यह तो माँ की बात समझदारी ने टीना का घर बच गया, लेकिन आज के दौर में ये सब बहुत कम ही घरों में होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।